हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अ, जिस वीडियो पे आपने पिछले वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि क्यों रेलवे में मुझे अनफिट कर दिया गया और मेरे साथ ही ऐसा क्यों क्यों होता है, हर बार क्यों होता है, ऐसा क्या होता है, क्या रीज़न रहता है इसके पीछे, इतने सारे एग्ज़ाम्स निकालने के बाद फाइनली जो है अ, हर बार जो है अनसेलेक्ट हो जाता हूँ। और इस बार भी जो है रेलवे मेडिकल के द्वारा जो है, यहाँ कल्याण हॉस्पिटल था वहाँ पे मेरे को मेडिकली अनफिट किया गया था ड्यू टू वन एड कैंडिडेट, ठीक है, जबकि प्रोविज़न था उसमें और उसको मैंने दिखाया भी था, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मैंने वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि मैंने सीएमओ को दिखाया था, जो मेडिकल कर रही थी मेरी, ठीक है, डॉक्टर उनको दिखाया था, जो वहाँ पीएमई में थे उनको दिखाया था, हर किसी को दिखाया था, आई स्पेशलिस्ट जो थे उनको दिखाया था। तो हुआ यूँ कि उसके बाद फिर मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट, काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ, एक तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस लो, कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा ही लो कॉन्फिडेंस, ठीक है। उसके साथ अगले दिन ही मैं वहाँ से 7 तारीख को वीडियो डाला था और 7 को ही मैं निकल गया था मुंबई से घर के लिए। और इन बिटवीन जब रास्ते में था, इवेंचुअली 8 को काफ़ी ज़्यादा सैड था, ना कुछ खाया जा रहा था ना कुछ पिया जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इसके बाद क्या करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब आप मेहनत करते हो, किसी चीज़ के पीछे लगे रहते हो, काफ़ी मेहनत करते हो, काफ़ी उस चीज़ के प्रति आपकी मेहनत रहती है, और फिर वहाँ से आप काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखते हो और वो जब नहीं होता है तो काफ़ी आपको हर्ट होता है, और एक्सपेक्टेशंस सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं किसी को भी। तो वो था, मैं लगभग सतना पहुँचने वाला था, शाम का टाइम था। उसी टाइम पे कॉल आता है, साकेत जी बोल रहे हैं। बोले हाँ, तो मैं रेलवे कल्याण हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आप कहाँ हो अभी। मैंने बोला कि सर मैं तो सतना पहुँचने वाला हूँ, इनफैक्ट पहुँच गया हूँ। तो साकेत जी का, क्या आप हॉस्पिटल आ सकते हो, से आपको फिट करके भेजना है। गाइज, उस समय मिक्स्ड इमोशन थे मेरे, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं, क्या बोलूं, क्योंकि इन बिटवीन में हूं, इन बिटवीन टिकट नहीं मिली, बहुत बहुत सारी चीज़ें चलने लगी माइंड में, क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर खुद को थोड़ा सा संभाला, बोला कि सर मैं आता हूँ, 13 को आऊँगा तो चलेगा, तो हाँ हाँ चलेगा। तो फिर मैं फाइनली 13 को पहुँचा, वहाँ पे गया तो वहाँ पे जो मेरी मेडिकल कर रही थी वो मैम छुट्टी पे चल गई 13 से 17 तक। हालांकि इस बीच में फिर से मेरा रीमेडिकल सारा कुछ जाँच उच हो गया था, लेकिन वो जो फाइनल साइन होता है वो रह गया था 18 को। मैंने सोच लिया था कि आज यदि नहीं हुआ तो, चूँकि 20 को आपको पता है कि एसएससी की स्किल थी इंग्लिश वालों की, उसको भी अटेंड करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि आप जब एक बार धोखा खा चुके, एक बार क्या, एक बार धोखा खा चुके हो तो आप हमेशा एक बैकअप प्लान लेकर के चलते हो। मेरे पास हालांकि उस टाइम पे कुछ नहीं था और मैं ज़्यादा स्किल उस समय नहीं कर रहा था, उसकी तैयारी नहीं कर रहा था, बट था ये कि हाँ इतना मेहनत किया हूँ, इतने दिनों से लिख रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है, जा करके बैठूँगा, जो होगा देखा जाएगा, बैठना तो पड़ेगा मेरे को। तो मेरे को था कि 18 को हो या ना हो, मेरे को निकल जाना है, ठीक है, स्किल के लिए। और उस समय आपको याद होगा कि अग्निवीर वाला कांड भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और ट्रेन जलाई जा रही थी, तो ये भी एक डर था। हालांकि फिर 18 को गौरी मैम आई, जो कि मेडिकल कर रही थी, और फिर उन्होंने फाइनली जो है, हॉस्पिटल बंद होने का टाइम होता है शनिवार को 1 बजे, 12:50 में मेरा फाइनली शाइन उन हो करके मेरे को बोला गया, साकेत जी आपको फाइनली फिट कर दिया गया है। और उसके बाद जाके काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हुआ, वो जो कॉन्फिडेंस गया था वो कॉन्फिडेंस वापस आया। फिर किसी तरीके से पहुंच के 20 को स्किल में डाला। अब मैं चाह रहा था कि इस वीडियो को मैं उसी वक्त डालूं या बाद में डालूं, फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ नहीं है, पैनल लिस्ट आ जाने देते हैं, उसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसके बाद इस वीडियो को, यदि नहीं भी होगा तो भी इस वीडियो को डालूंगा, होगा तो भी इस वीडियो को डालूंगा, ठीक है। तो फाइनली पैनल लिस्ट आज आ गई, उसमें मेरा रोल नंबर है, सेंट्रल रीजन से हूँ, और आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा उस समय, मेरे दोस्त जो थे उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। इवन कि उस दौरान मैंने जिनसे कल्याण हॉस्पिटल में मिला था मेडिकल के टाइम पे, कुछ कैंडिडेट से,
उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, अक्षय है, अर्णव है, ये सब काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट किए हैं, ठीक है। अंकित भाई, ये सब काफ़ी ज़्यादा, गौरव हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए मेरे को। इवन कि मेरे लिए कोर्ट में केस लड़ने के लिए भी रेडी थे कि आपके बिहाफ पे हम लोग केस फाइल कर दे रहे हैं, ठीक है, करें या ना करें, क्या करें, ठीक है। एक यूट्यूबर जो मिशन गवर्नमेंट जॉब ऐसे लेकर के चलाते हैं, उनका भी मैसेज आया। तो उस समय मैं चूँकि था नहीं उस जोन में, सैड मोमेंट जो चल रहा था इमोशन फिट वाला, वो उसमें था मैं, ठीक है। तो मैंने उनको जो है बोल दिया कि मैं अभी मैं किसी से भी बात करने के लिए, चूँकि अंदर से इच्छा ही नहीं थी कि किसी से भी बात करूं, हर किसी का कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। आज फाइनली माँ के पास में हूँ, और जब आया तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और इस मोमेंट को मैं भूल नहीं सकता हूँ, लाइफ की दी बेस्ट मोमेंट है मेरे लिए। और ये सेकंड बार हुआ है दी बेस्ट मोमेंट। एक बार पहले हुआ था एनटीपीसी 2015 के टाइम पे, हालांकि बाद में मैंने पहले ही थोड़ा सा ज़्यादा वो बता दिया था घर में कि हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन इस बार मैं खुद को थामे हुआ था, खुद को रोके हुआ था, किसी को कुछ नहीं बताया था कि नहीं, जब तक फाइनल नहीं होता है मैं कहीं कुछ जिक्र नहीं करूँगा, ठीक है। जो भी गुजर रहा है मुझ पे गुजर रहा है, जो भी इमोशंस हैं उसको मैं खुद पे कंट्रोल कर रहा था, ताकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे वजह से कोई और भी इस सिचुएशंस में जाए, या फिर मम्मी पापा को खास करके कि वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाएं, ठीक है। पापा से भी बात हुई, पापा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। अभी जैसा कि आप लोग पता है सावन का चल रहा है, तो देवघर के लिए निकले हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे कहानियाँ, लोगों के ताने, किसी का कहीं कुछ सिलेक्शन हो गया तो उसके ताने, ठीक है, सुनने के लिए मिला। बस मेरा एक यही संदेश है, जो भी कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं, गाइज ये मत कहना कि आप एक सेलेक्टिव फॉर्म डाल रहे हो, उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और उसमें ही आपको लेना है, ठीक है। पहले मैं बोलूँगा कि एक प्रॉपर गाइडेंस होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यदि प्रॉपर गाइडेंस होती तो जो खुशी मुझे शायद आज हो रही है वो 4 साल 5 साल पहले मिली हुई रहती, डेफिनेटली मिली हुई रहती, क्योंकि मैंने कोई कसर कभी नहीं छोड़ा, ठीक है। लक भी होता है, और लेकिन एक है कि आप अड़े रहो, अपने कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। मैंने इतनी कठिनाई फेस की है इस में कि बस मेरे को एक ही चीज़ था कि एक चीज़ याद आता था कि जब पहली बार मैं जब तैयारी करने के लिए घर से निकला था, मेरे पापा ने बोला था, एक्चुअली मेरे बाबा का भी हुआ था रेलवे में, बट वो ज्वाइन नहीं किए थे, उनके माँ ज्वाइन नहीं करने दी थी, काफ़ी दूर ज्वाइनिंग दे दिया था। और मेरे पापा का भी हुआ था आर्मी में, बट वो जा नहीं पाए, चूँकि उस समय कुछ डोनेशन वगैरह शायद कुछ लगता था, उस समय 1200 रुपया के आसपास में बाबा के पास थे नहीं, तो वो दे नहीं पाए, तो नहीं। और मेरे गांव के ही एक जन कर लिए थे, चाचा लगते हो, कर लिए थे। तो वो एक लाइन गूंजती है पापा का, जो उन्होंने बोला था कि बेटा जा रहे हो खाली हाथ मत आना, क्योंकि बहुत शौक है इस घर में कि गवर्नमेंट जॉब हो। बाबा का भी हुआ, कर नहीं पाए, मेरा भी हुआ, हम भी नहीं जा पाए, ठीक है। इस रिकॉर्ड को बने मत रहने देना, इसको तोड़ देना, गवर्नमेंट जॉब में जाना, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मैं प्राइवेट में नहीं जा सकता था, मैं 11 साल से पढ़ा रहा था पिछले, मैं टीचिंग लाइन में भी जा सकता था, ट्यूशन कोचिंग खोल सकता था, लेकिन ये जो थी ना ये लाइन कई बार मैंने बैक स्टेप लेने का सोचा, ये लेने नहीं देती थी। ये बोलती थी कि नहीं, तुम एक प्रॉमिस किए हो, उस प्रॉमिस को, और अपने फादर से प्रॉमिस को, उस प्रॉमिस को मत तोड़ना। तो मैं यही बोलूँगा कि एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, और बस यही है कि आप कंटिन्यूटी रखिए, है ना। MS धोनी का बड़ा फ़ैन भी हूँ, तो उसके नाते मैं एक चीज़ हमेशा उनका फॉलो करता हूँ कि प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। प्रोसेस यदि आपका अच्छा है तो रिजल्ट आएगा। तो गाइज प्रोसेस को अच्छा रखिएगा, ठीक है। उन लोगों से दूर रहिएगा जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कट जाइएगा, बिल्कुल उनसे किसी भी प्रकार की, चाहे वो कोई भी अपना ही सगा क्यों ना हो, ठीक है, बिल्कुल कट जाइएगा। जो भी डिमोटिवेट करते हो उनके पास कभी भी मत रुकिएगा, कभी भी मत, उनसे बात तक मत कीजिएगा,
लाइफ में एनीबडी मत रखिएगा, या तो समबडी या तो नोबडी, है ना, एनीबडी नहीं। जो आपका अपना है, यदि आपको सपोर्ट करते हैं तो समबडी है आपके लिए, सपोर्ट नहीं करते हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं, सीधे नोबडी। एनीबडी लाइफ में मत रखिएगा, ठीक है। और यही चीज़ बोलूँगा। और थैंक यू आप सबका, आप सब ने बहुत सपोर्ट किया है उस टाइम पे, बहुत सजेशंस और वैलिड सजेशंस आए हर तरीके के, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और थैंक यू, इसी तरीके से चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए, प्यार बरसाते रहिए अपना। और आगे हम हमेशा आप लोगों के लिए कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को, कि जैसे भी कहीं भी कुछ आएगा, डिक्टेशंस हो या इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी आएगा या कुछ प्रोसेस हो, हम जितना भी हमसे हेल्प हो सकेगा हम चैनल के माध्यम से करने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, सो धन्यवाद।